दोस्तों नमस्कार। अभी जून का महीना चल रहा है और खेतों में किसान भाई धान की बिजाई शुरू कर दी है। तो जो भाई सीधी धान की बिजाई करना चाहते हैं उनके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? दो योजनाएं हैं, मेरा पानी मेरी विरासत और जल शक्ति अभियान। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और धान की सीधी बिजाई में किसान भाई अब अगले दिनों में कौन कौन सी किस्में प्रयोग कर सकते हैं और सीधी बिजाई करके सरकार से क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं खंड कृषि अधिकारी पवन भारद्वाज जी। सर नमस्ते। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ने इतना अच्छा टॉपिक आज के समय में जो लेके आए हो जी। वाकई में ये एक समय की, जैसे आपने बोला कि इस समय की जो ना सबसे महत्वपूर्ण जो किसान भाइयों तक संदेश जाना चाहिए वो इस समय का है जी। तो सर ये दो योजनाएं हैं, जल शक्ति अभियान, मेरा पानी मेरी विरासत, और दोनों योजनाएं ये जुड़ी हुई हैं कि किसान भाई मतलब वो फसलें उगाएं कि जिनमें कम पानी का प्रयोग हो, क्योंकि पानी की लगातार कमी होती जा रही है। नहरी पानी भी कम होता जा रहा है, नीचे का जो पानी का स्रोत लेवल है वो भी नीचे जा रहा है लगातार। तो क्या योजनाएं हैं, इन दोनों योजनाएं के बारे में बताओ। और धान की जो सीधी बिजाई करें तो उसमें किसान भाई क्या फ़ायदा उठाएंगे, अब आगे के जो दिन हैं कौन सी किस्में हैं, विस्तार से थोड़ा इस पर बताओ। बिल्कुल जी। मेरा पानी मेरी विरासत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है जिसका किसान भाइयों को ज़रूर ही फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, इसमें दो मकसद जो है किसानों के लिए हल हो रहे हैं। एक तो पानी की बचत, दूसरा फसल विविधीकरण। देखिए करमपाल जी, आज जो पहली ज़रूरत है किसान के लिए, सबसे जो ज़रूरी है पानी की बचत करना जी। आज आप लोग देख रहे हो हर साल पानी नीचे जाने लग रहा है, जो कि आने वाले समय में किसानों के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल मानते हो आप? रेवाड़ी की तरफ तो हम देख रहे हैं कि 2000 फुट तक भी नीचे पानी नहीं मिल रहा है। बुरा हाल है वहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो समस्याएं हैं हर क्षेत्र की है, चाहे वो आपका कुरुक्षेत्र है चाहे वो जींद हो जी। दोनों में ये समस्याएं आने लग रही हैं कि पानी का जो लेवल है और पानी की जो क्वालिटी है दोनों ही डिटेरियोरेट होने जा रही है जी। तो इसके लिए मेरा पानी मेरी विरासत एक स्कीम सरकार ने, हरियाणा सरकार ने निकाली है। ज़बरदस्त स्कीम है। जो भी किसान भाई धान की जगह पे अन्य फसलें जिसमें कम पानी की लागत होती है वो फसलें उगा रहा है, जिसमें आप कपास ले सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है धान का जी। मक्की ले सकते हो, बहुत ही वंडरफुल ऑप्शन है धान का। मक्की एक बहुत अच्छा समाधान है जी। धान की जगह मक्की लगाएं या कपास लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दलहनी फसलें जैसे मूंग है, मोट है, ये भी ले सकते हैं। तिलहनी फसलें जैसे आप तिल है, ये ले सकते हैं। जो भी मारू फसलें हैं उनका प्रयोग हमने जरूर ही इसके विषय में किसान ने जरूर ही इसके बारे में सोचना चाहिए। धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा एरिया इसके ऊपर हमने कन्वर्ट करना चाहिए। धान के बजाय जो अन्य फसलें हैं ये ज़रूर ही लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो हमारे पानी की बचत होगी, दूसरा फसल विविधीकरण जो सरकार बहुत पहले से चाह रही है, सरकार भी और किसान की भी ज़रूरत है। लगातार एक ही प्रकार की फसलें लेने से, जैसे हमारे यहाँ पे जींद की अगर बात करें तो धान गेहूँ रोटेशन है, उससे क्या हो रहा है कि धान के अंदर जो कीड़े हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। जैसे ऊपर है ऐसी समस्या बन जाता है कि वो कंट्रोल में नहीं आता, कंपनियों के स्टॉक भी ख़त्म हो जाते हैं जी। तो कीड़े व बीमारियां लगातार एक फसल चक्र अपनाने से ये अनकंट्रोलेबल स्थिति में हो जाते हैं। तो इसका भी समाधान यही है, फसल विविधीकरण। आप एक की बजाय अनेक फसलें के ऊपर अगर आएंगे, किसान भाई अगर आएंगे तो ये इस समस्या का भी समाधान है। तो मेरा पानी मेरी विरासत एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, लेकिन उसका महत्व तभी है जब किसान इसको अमल में लाए। ठीक है जी। सरकार इसके ऊपर जो किसान धान की जगह अन्य फसलें अगर उगाता है तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान उस किसान को दिया जाए। देते हैं। डॉक्टर साहब अब यही बात है, ये जो 7,000 रुपये देने की बात है ये कब से है?
इसी साल से शुरू हुई है पहले से? नहीं, ये 3 साल से ये योजना सरकार द्वारा लॉन्च की जा रही है। 2019 से इसकी शुरुआत हो गई थी और अभी भी ये इस योजना का किसान भाई फ़ायदा उठा सकते। तो पिछले सालों में 2019 के बाद जब से योजना शुरू हुई है, जिन भाइयों ने धान की जगह दूसरी फसलें ली थी, क्या उनको वो 7-7 हज़ार रुपये दिए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये पिछले साल भी और इससे पिछले साल भी ये योजना कार्यरत थी और काफ़ी सारे किसान भाइयों ने जींद जिले में इसका फ़ायदा उठाया। जी डॉक्टर साहब, है ना, किसानों के मन में एक बात आती है, आपने कहा कि धान की जगह और दूसरी फसलें लें। क्या जो किसान धान उगा के जितनी बचत ले पाता है, क्या इन मक्की में, कपास में और दूसरी जो दलहनी फसलें बताई, उनमें किसान को इतनी बचत हो जाती है? देखिए, नो डाउट इतना फ़ायदा किसान को नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक और चीज़ है। अगर लगातार आप, क्योंकि धान गेहूं रोटेशन ऐसा डोमिनेंट हो गया हमारे कल्चर के अंदर कि उसका ऑप्शन इतना किसान ने भी कार्य किया नहीं है। अगर इसके ऊपर आएगा तो बखूब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अन्य फसलों के ऊपर आता है किसान और इनको अच्छे से प्रैक्टिस में लाएगा तो बिल्कुल ये फ़ायदेमंद आगे किसान के लिए रहेंगी। जी, हमने देखा कि अभी जो कपास का भाव था इस साल और पिछले साल भी बहुत अच्छा भाव किसानों को मिला है। और कपास में तो पानी की लागत बहुत कम है। तो डॉक्टर साहब ये बताओ कि जैसे धान जब लेते हैं, धान में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। पानी तो हम लगातार, हमने जब तक अपनी फसल नहीं पकती खेत में खड़ा ही रखना पड़ता है, लेकिन उसमें कभी अडंगा पड़ना है, कभी उसमें स्प्रे करना है, तो इतनी मजदूरी, इतनी दिहाड़ी, मतलब इतना खर्चा उसमें लग जाता है। तो इनमें खर्चा मतलब कम है तो इसका बराबर ही बात पड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। धान के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा, आप एक अनुमान है कि 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ धान के उगाने के ऊपर हो जाता है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि पानी की लागत देखिए आप। जो बेसिक चीज़ है वो चीज़ समझनी पड़ेगी किसान को कि ये जो पानी है वो कीमती है, जो कि 1 किलो धान उगाने के लिए हमने 3 से 4 हज़ार लीटर प्रति किलो धान पैदा करने के लिए खर्च करते हैं। 1 किलो धान के लिए 3 से 4 हज़ार लीटर पानी, 3 से 4 हज़ार लीटर पानी 1 किलो धान उगाने के लिए हम कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए चाहे मेरा तो कहना ये है कि अगर आज मान लीजिए 1-2 साल कोई धान की बजाय अन्य फसलों पे आ रहा है और उसको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना भी पड़ जाता है तो वो करिए, क्योंकि पानी बचाना सर्वप्रथम रखिए। यानी कि हमारी जो अगली नस्लें हैं, अगली पीढ़ियां हैं, अपने बच्चों पोतों के लिए हमने धान से जितनी जल्दी हम विदाई लेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल यही बात किसान को समझनी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर मजबूरीवश किसान को धान ही करना है, कोई अन्य फसलें कोई कारण हो सकते हैं किसी के, भाई पानी खड़ा होता है या कुछ और समस्या, पानी की ठीक स्टेटस है कहीं किसी जगह पे, तो धान उगाने के भी और तरीका आज आप कर सकते हैं। 5-6 साल से कुछ एक जो अग्रिम किसान है, जो समझदार किसान हैं, वो इसके ऊपर आ रहे हैं धान की सीधी बिजाई की। हाँ डॉक्टर साहब ये बताओ, ये एक बड़ा चर्चित मतलब सरकार 5-6 साल पहले लाई थी, कितने किसानों का झुकाव इसकी तरफ हुआ है और इसमें जो सीधी बिजाई करते हैं उसमें पानी कितना लगता है और उसमें जो सीधी बिजाई करने वाली धान में उत्पादन में क्या फ़र्क रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ। ये कोई नई टेक्नोलॉजी वैसे है नहीं। हमारे जो बुजुर्ग हैं धान की सीधी बिजाई किया करते थे, छींटा विधि से इसको प्रयोग में पहले लाया करते थे। उसके बाद जैसे समस्याएं आए खरपतवार की, तो इस वजह से ये छोड़ दिया था। अब कद्दू विधि का जैसे किसान भाई प्रयोग करते हैं, तो कद्दू विधि में जो है धान में पानी की खपत ज़्यादा होती है, तो पानी की खपत के लिए ही ये तरीका किसानों द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा ये इजाद किया गया तरीका है धान की सीधी बिजाई, जिसमें पानी की लागत बहुत कम होती है, खर्चा भी उसमें किसान का बहुत कम लगता है और जो आप देसी लैंग्वेज में कहें तो खेचड़े भी कम है। और जो है धान के अंदर जो अन्य कीट हैं या बीमारियां हैं वो भी कम आती हैं। तो इसका
करने का जो अगर तरीका कहें तो वो तरीका बताओ डॉक्टर साहब, मतलब भाई हम क्या घंटे पहला उसने बेवा और फिर 1 किलो खातिर कितना हमने वो बेना पड़ेगा और उसका बीज उपचार हमने किस तरह से, बिजाई का तरीका बताओ क्या। बिल्कुल बिल्कुल जी। धान के सीधी बिजाई करने के लिए एक मुख्य जो चीज़ है, खेत समतल होना चाहिए और खेत समतल आपने लेजर लेवलर से करवाना चाहिए। सबसे मुख्य बात ये है कि जिस किले में, जिस एकड़ में हमने धान की सीधी बिजाई करवानी है वो खेत समतल होना चाहिए, मुख्य बात ये है। उसके बाद बीज उपचार करना चाहिए। बीज आप घर का भी प्रयोग कर सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। तो मैं तो यही सिफारिश करता हूँ, अगर किसान के पास अच्छे क्वालिटी का बीज खेत के अंदर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसका उपचार कीजिए। वो कैसे करना है, आपने 10 लीटर पानी लेना है सिंपल, उसके अंदर नमक मिला लीजिए 1 किलो नमक प्रति 5 से 10 किलो बीज को के लिए सफिशेंट रहेगा। तो 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक डाल के आपने जितना बीज, जैसे 5 से 10 किलो बीज उसके अंदर अच्छे से धोना है, ऐसे रब करना है। उसको अच्छे से धोया और एक पासे रख दिया, फिर 2-3 बार उसको साफ पानी में भी 2-3 बार। ध्यान रखने की बात है ताकि वो नमक उतर जाना चाहिए, नमक का असर ना आए। अगर नमक रहेगा तो जर्मिनेशन पे असर पड़ सकता है, बीज के जर्मिनेशन पे, उत्पादन पे असर पड़ जाएगा। जर्मिनेशन जमाव कम होएगा तो नेचुरली पौध हमारी जो है कम बनेगी। तो आपने साफ पानी के बाद, धोने के बाद 10 लीटर फिर अन्य साफ पानी लिया और उसको 2 ग्राम प्रति एकड़ प्रति किलो बीज बेवेस्टिन और 1 स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के जो है 10 लीटर पानी में डाल के उस बीज को 24 घंटे के लिए छोड़ दे। आपका बीज का उपचार हो चुका है। उसके बाद अगले दिन 24 घंटे के बाद उसको छाया में 1 से 2 घंटा सुखा लें छाया के अंदर। जब वो फरकरा सा हो जाए तो आपका बीज बिजाई के लिए तैयार हो गया। आपका खेत समतल है, आपने धान की सीधी बिजाई ड्रिल से करवा दीजिए। इसके करने के भी 2 तरीके हैं। धान की सीधी बिजाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो सूखा खेत है, उसमें अच्छा तैयार करके सीधा बिजाई करवा दिया और ऊपर से पानी लगा दिया और पेंडामेथिलिन और साथी के नाम से खरपतवार नाशक आते हैं, साथ के साथ स्प्रे कर दिया। एक विधि सूखा विधि थी जो मैंने आपको बताई। दूसरी विधि है बत्तर विधि से तैयार किया गया खेत धान की सीधी बिजाई के लिए। तो धान की सीधी बिजाई के लिए बत्तर विधि आपने पड़े दिया खेत को और उसके बाद आपने बिजाई कर दी। बिजाई करने के बाद सुहागा लगा दिया उसको। उसके बाद खरपतवार नाशक का स्प्रे, जैसे मैंने आपको बताया 1 से 1.5 लीटर पेंडामेथिलिन और साथी का साथ के साथ स्प्रे कर दिया। इसमें ये विशेष हमने ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार नाशक का प्रयोग साथ के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये जो खरपतवार नाशक हैं ये प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक हैं, उगने से रोकते हैं, उगे के पर काम नहीं करते। तो किसान भाई यहाँ थोड़ा सा चूक कर जाते हैं, क्योंकि हम 5-6 साल से बिजाई के कितने घंटे बाद तक कर सकते हैं डॉक्टर साहब ये? इसको 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर जरूर ही प्रयोग कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा है जिसमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिले हैं, कुछ एक किसानों ने किया तो उसमें चूक यही रही कि पेंडामेथिलिन का और साथी का स्प्रे नहीं हुआ, वहाँ खरपतवार की समस्या आई है। दूसरी जो समस्या हमने जो देखने में आई है कि खेत जो है समतल नहीं होते थे। अगर खेत समतल नहीं होगा तो ये जो बीज है किस्म से 40-50 दिन तक प्योद की तरह होता है, छोटे होते हैं। जैसे भी टेम्परेचर हाई होगा तो पानी गर्म होएगा, गुंडा जो है फूक जड़ जाएगा। तो ये सावधानियां 2 विशेष रखनी है कि खेत समतल और खरपतवार नाशक का तुरंत स्प्रे। उसके बाद जैसे आपको मैं पानी के बारे में बता दूं, नो डाउट पानी बचाने के लिए ही हम ये विधि प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका 72 तरीके से अगर हम प्रयोग करते हैं तो 15 से 20 दिन में पहला पानी लगाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसे ज़मीन सफ़ेद हो जाए या
उसके अंदर नमी सी ख़त्म होने लगे तो आप ये अनुमान ये लगाइए हफ्ते में 10 दिन में पानी देना चाहिए। इसको विशेष फिर एक सावधानी है कि इसको भी हम कद्दू विधि वाली जीरी की तरह ही मतलब भैया छोड़ के चले जाते हैं और पानी की लबालब इसको रखते हैं। इससे क्या होएगा, पानी ज़्यादा खड़ा होने से क्रॉप इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और ह्यूमिडिटी से बीमारियां और कीट ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर हम इसमें नियमानुसार जैसे हफ्ते में 10 दिन में पानी लगाते हैं तो आपका जो धान की सीधी बिजाई से जो आप पौधे बनेंगे आपके वो खेत में मजबूत बनेंगे, पत्ते सख्त बनेंगे, कुदरती वहाँ पे बीमारियाँ और कीड़ों का प्रकोप कम होगा। डॉक्टर साहब ये बताओ कि कुल कितना पानी हमने क्या पानी लगाए, जो गेहूँ में तो अपने 4 पानी लगाए, घने घने 5 पानी लग जाए तो अपनी फसल पकाई लग कितना पानी देना पड़ेगा सीधी बिजाई में? धान की सीधी बिजाई के लिए वैसे तो वैरायटीज़ के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम 1509 की बात करें तो उसमें तो आप मान लीजिए 8 से 10 पानी में काम चल जाएगा। अगर जो बासमती की अन्य किस्में 17, 18, 11, 21 वगैरह लेते हैं तो इसमें 15 से 15 के लगभग पानी लग जाएंगे अगर ट्यूबवेल से ही कर रहे हैं। बाकी मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर बारिश अच्छी हो तो मैंने आपको तरीका बताया कि इसमें नमी रहनी चाहिए, पानी लबालब नहीं करना। तो अभी जैसे डॉक्टर साहब अब जो भाई अगर धान की सीधी बिजाई करना चाह है, अब कौन कौन सी किस्में लेंगे वो? धान की सीधी बिजाई के अभी 15 से 20 जून तक हम बिजाई कर सकते हैं बासमती किस्मों की, जिसमें आपकी 1121 होगी, 1718 होगी। ये किस्में या कोई अन्य बासमती की किस्म है, ये हम 20 जून तक कर सकते हैं। इसके अलावा 1509 को आप 10 दिन तक और डिले कर सकते हैं। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, कम अवधि की वैरायटी है, उसको 10-15 दिन और डिले किया जा सकता है। थोड़ा डॉक्टर साहब इसके बारे में बता दो, उर्वरक और खादों का कितना प्रयोग करना और कब कब करना है? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। इसमें आपकी धान की सीधी बिजाई के अंदर आप देखेंगे कि शुरुआती अवस्था में लोहा तत्व की कमी होती है, जिससे काफ़ी किसान चिंतित हो जाते हैं। तो वो चिंता की बात नहीं है। उसके लिए फेरस सल्फेट आधा किलो 100 से 125 लीटर पानी का घोल बना के स्प्रे किया जा सकता है। और यूरिया वगैरह की जो आप बात करें तो अन्य खादों की अगर बात करें तो डीएपी को हमने 1 बैग बिजाई के साथ ही अप्लाई कर देना चाहिए। और उसके बाद जैसे आपने 20 दिन पे दूसरा पानी लगाया है तो यूरिया की आधी डोज 1 से 1.5 बैग प्रति एकड़ का हमने प्रयोग करना है। तो 1 से 1.5 बैग को भी हम 2 या 3 भागों में देंगे। 15 से 20 दिन जैसे आपने पहला पानी लगाया वो 10 दिन बाद और 10 दिन बाद, इस तरीके से। या ये कहें कि मतलब सारा का सारा एकदम से नहीं प्रयोग करना चाहिए, स्प्लिट डोजेस में देना चाहिए और कम देना चाहिए। किसान भाई अक्सर क्या करते हैं कि मतलब अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं, उससे आगे जाके उसमें जो आम सी बात है, बीमारियां जैसे ब्लास्ट है, शीत रोट है, शीत ब्लाइट है, ये ज़्यादा आएंगी। आपका हुपर का प्रयोग भी ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा यूरिया से वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, वेजिटेशन ज़्यादा बन जाती है पौधे के अंदर, तो उससे कीट और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा आता है। तो इसको 1-1.5 बैग ही प्रयोग करेंगे। ज़्यादा लोकल फिर मैं आपको समझाने के लिए, किसान भाइयों को समझाने के लिए फिर ये कहता हूँ कि इसको शाह काली मत करियो जी, आप इसको तोतिया रंग की जीरी रखो तो ये बढ़िया रहेगी आपके लिए, इसमें कम बीमारियां हैं। जी डॉक्टर साहब एक और बताओ कि जैसे जो किसान भाई सीधी बिजाई कराए हैं तो सरकार उनको कुछ अनुदान देती है? बिल्कुल 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 सही आपने प्रश्न किया। मैं तो सरकार की तारीफ़ करता हूँ कि मतलब इस इतनी सेंसिटिव इशू के ऊपर इतनी बढ़िया स्कीम लेके आ रही है सरकार के किसानों को इसकी तरफ रुझान करने के लिए। तो सरकार प्रति एकड़ 4,000 रुपये का अनुदान दे रही है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर आप किसान भाई 30 जून तक ज़रूर ही रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो किसान भाई इसके इच्छुक हैं, जो इसको करना चाहते हैं।
आप इसमें 30/6 तक जरूर ही अप्लाई करो। डॉक्टर साहब इन्हों बताओ, ये जो 4,000 रुपये देने की बात है, यह सिर्फ घोषणा है या पिछले के बार जिन्होंने सीधे उनको दिया भी है? कर्मपाल जी, बढ़ती हुई बात है, जो किसान भाइयों ने सही अप्लाई किया है और उसकी वेरिफिकेशन किसान और विभाग की टीम ही करती है, कोई और अन्य नहीं करता। बिल्कुल आए हैं, लोगों को पैसे भी आए हैं, लोगों ने इसका लाभ भी उठाया और डे बाय डे इसका एरिया बढ़ने लग रहा है। जो जागरूक किसान है, मैंने ऐसे किसान भी देखे हैं जो 15 एकड़ 3 साल पहले लगा रहा था, आज वो 65 एकड़ के ऊपर आ चुका है, क्योंकि उसने देख लिया कि हाँ ये एक वंडरफुल चीज़ है, इसके ऊपर आना चाहिए और मानवता के लिए भी एक पुण्य का काम है जो किसान भाई इसमें सहयोग करेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी विस्तार से बातचीत की। जल शक्ति अभियान और मेरा पानी मेरी विरासत, दोनों योजनाओं के बारे में डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया। धान की सीधी बिजाई कैसे करें, क्या सरकार से फ़ायदा और हम उससे उठा सकते हैं, और धान की बजाय हम दूसरी जो फसलें लें उस पर हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पर सरकार हमें क्या राहत दे देती है। तो विस्तार से डॉक्टर अपने खंड कृषि अधिकारी पवन भारद्वाज जी ने विस्तार से बातचीत बताई। इसी तरह की हम बातचीत आगे भी लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और आपके जो भी सुझाव हैं, आप सवाल हैं, किस चीज़ पर आप किसान भाई वीडियो चाहते हैं वो कमेंट्स में लिखिए। उसी तरह की वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे। धन्यवाद।